जितने बच्चे यहाँ पे बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेएमआई जामिया मिल्लिया इस्लामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई और तेलंगाना यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग होने वाली है। ये जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको टॉप नॉच नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस कॉलेजेस लेके देने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहती क्या है, अगर मुझे ये समझ आ गया तो मुझे टू एन एक्सटेंड ये समझ आ जाएगा कि मैं उसमें मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकता हूं। अगर किसी को इंप्रेस करना है, किसी के अंदर एडमिशन लेना है, किसी कॉलेज के अंदर घुसना है, अपनी एंट्री कंफर्म करनी है, पहले समझ तो लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जहां भी तुम जाना चाहते हो वो चाहती क्या है। अब यार डोमेन्स का सिनेरियो आपको समझना है। डोमेन्स का बिल्कुल सेम पेपर पैटर्न है, यहां पे यार लिख लो, डोमेन्स का बिल्कुल सेम पेपर पैटर्न है। 50 क्वेश्चंस आएंगे, आउट ऑफ विच हर एक डोमेन की मैं बात कर रहा हूं, कोई ऐसा डोमेन नहीं है जिसके अंदर कोई और ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई और ही नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन की अगर मैं बात करूं, 50 क्वेश्चन आएंगे, आउट ऑफ विच यू हैव टू डू 40 क्वेश्चंस। 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, एमसीक्यूज आने वाले हैं आपके। सबसे बेस्ट बात यह है प्यारे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आपके टर्म 1 टर्म 2 में जब बाइफर्केशन हुआ है कोविड के आने के बाद, जो टर्म 1 टर्म 2 आपके क्रिएट करे गए हैं, तो टर्म 1 में ऑलरेडी आप एमसीक्यूज देके आ गए हो, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कि डोमेन में किस प्रकार के सवाल आपके पास अटक सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स किसी के पास सब्जेक्ट है, टर्म 1 में इकोनॉमिक्स का पेपर सीधा नहीं आया था, टेढ़ा मेढ़ा पेपर आया था, याद है नहीं याद है? तो डोमेन के अंदर जो इकोनॉमिक्स का टर्म 1 का पेपर आया था, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, जो थॉरो रिवीजन करके गया है, जो पूरा सिलेबस 2-3 बार करके गया है, उसका नहीं, उसका तो आराम से हिल गया। बट यार जो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ के चला गया, कहने लगा यार देखेंगे एमसीक्यू तो चीटिंग कर लेंगे, वो वहां पे बेचारा बच्चा फंस गया। यहां पे वो फंसेगा जो कहेगा यार सीबीटी के एग्जाम में तो जाना है भैया, सीबीटी मोड एग्जाम है तो मैं क्या करूं, मैं तो चीटिंग कर लूंगा बराबर वाले से। चीटिंग करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, इतना टाइम क्रंच इन्होंने इसलिए दे रखा है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको चीटिंग करने का समय ना दिया जाए। डेट शीट के ऊपर मैं आता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मेरा एग्जाम कब होगा, सब्जेक्ट स्वैप कर सकते हैं नहीं कर सकते, एग्जाम एग्जैक्टली होगा किस दिन, उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूं। डोमेन की अगर मैं बात करूं, इस समय सिर्फ 2 चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आपको मेजॉरिटी कोर्सेज के अंदर एलिजिबल होना है, अगर आप टॉप नॉच कोर्सेज टारगेट कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जितने भी बीएचयू है, जेएनयू है, टॉप नॉच कोर्सेज अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से इन 3 सेक्शन में से सबसे लीस्ट प्रायोरिटी इस समय हमारी जनरल टेस्ट को होनी चाहिए। तुम हैरान हो जाओगे सुन के, क्योंकि मैंने ही जब तुम्हारे फॉर्म्स खुले थे बोला था भाई जनरल टेस्ट भी भर दो, जनरल टेस्ट बीए में काम आएगा, बीए प्रोग्राम में, बीकॉम प्रोग्राम में, ड्यू जैट वाले जितने भी हमारे बीएमएस, बीबीएफआईए, बीबी, बीटेक वालों को तो जनरल टेस्ट जुड़नी है। बट अगर आप बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीए सोशियोलॉजी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, जितने भी आपके हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, अगर आप ऐसे ह्यूमैनिटी, साइंस या कॉमर्स के कोर्सेज में जाने को हो रहे हो, बीटेक के अलावा, बीटेक में तो देखो यार जनरल टेस्ट कंपलसरी है, अगर आप 95% कोर्सेज की बात करो तो जनरल टेस्ट को थोड़ी सी हमें कम प्रायोरिटी इन लास्ट के 20-30 डेज में देनी पड़ेगी। जनरल टेस्ट की जितनी आपकी तैयारी होगी, जितने मैंने यूट्यूब पे लाइव सेशन ले लिए, वेल एंड गुड, बढ़िया। बट अब जो मेन गेम रहेगा वो लैंग्वेज और डोमेन का रहेगा। जो आपकी मेरिट बनेगी 90 से 95%। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं, मान लो 100 कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ज्यादा ही है इससे, 100 कोर्सेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऑलमोस्ट 90 से 95% कोर्सेज के अंदर लैंग्वेज और डोमेन टेस्ट को मिलाकर एक मेरिट बनेगी। कैसे? एक वो लैंग्वेज उठा लेंगे, 3 डोमेन उठा लेंगे। बीएससी के लिए क्या करेंगे, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज 30% है, उसके बाद आपकी पीसीएम या पीसीबी का कॉम्बिनेशन उठा लेंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज के बंदे हो तो आपको पता है भाई आपकी लैंग्वेज तो ऐड होनी है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी लैंग्वेज तो ऐड होनी है। लैंग्वेज के साथ साथ आपके 3 डोमेन ऐड होने हैं। अब वो 3 डोमेन वो हैं जो आपने क्लास 12 में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को सब गालियां दे रहे थे, सर हमें और डोमेन क्यों नहीं अटेम्प्ट करने दे रहे, हमें वो डोमेन अटेम्प्ट करना है जो हमने क्लास 12 में नहीं पढ़े। अरे तुम्हारे लिए काम आसान किया है, जो तुम सिलेबस 12वीं में पूरा पढ़ते हुए आए हो वो देना एक बंदे के लिए आसान है, जो कोई नया सिलेबस तुम्हें उठा के दे देगा लास्ट के 20-25 दिनों में कि अब ये पढ़ भाई। अब तुम लास्ट के 20-25 दिनों में, आज तक तुमने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी, तुम पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस कैसे कर लोगे? जो क्लास 12 में अभी तक पढ़ा है उसका तो सिलेबस करने की बात कर ले मेरे भाई। तो यहां पे डोमेन और लैंग्वेज गेम चेंजर है।
क्लास 12 के मार्क्स जब एक्सेप्ट करा करती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, तब समझो दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती थी एक लैंग्वेज और तीन सब्जेक्ट आपके जुड़ेंगे। ये सेम चीज सीयूईटी के अंदर हो रही है, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन्स आपके जुड़ने वाला है। ये डोमेन सब्जेक्ट्स वही 27 सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आपने 3 या 4 डोमेन भरे हैं, वेल एंड गुड, आप बहुत सेफ पोजीशन पे हो। अगर आपने 1 या 2 डोमेन भरा है तो अभी तक आपको पता लग गया होगा, आपको जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है, अनिवार्य है, अदरवाइज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो एडमिशन नहीं होगा। जितने बच्चे यहां पे बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई और तेलंगाना यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक बच्चे की स्ट्रैटेजी अलग होने वाली है। ये जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको टॉप नॉच नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस कॉलेजेस लेके देने वाली है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट अगर आप कर रहे हो तो जैसे कि यहां पे मैंने बताया 90 to 95% ऑफ द कोर्सेज के अंदर आपका लैंग्वेज और डोमेन की रिक्वायरमेंट है। जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट बीटेक के अंदर है, प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर है, बहुत ही सिलेक्टिव अमाउंट ऑफ कोर्सेज हैं। जो जनरल टेस्ट में अपने आप को स्ट्रांग मानता है वो कंटिन्यू करे अपनी जनरल टेस्ट की तैयारी और लगा रहे, कुछ ना कुछ उसके साथ भलाई हो जाएगी अगर उसके पास मैथमेटिक्स डोमेन है। क्योंकि आपको पता है डीयूजैड या जो भी आपके प्रोफेशनल कोर्सेज है, बीएमएस, बीबीएफआईए, बीबीई, बीटेक फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, उसमें क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स डोमेन प्लस जनरल टेस्ट। तो वो जनरल टेस्ट उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। जहां पे वो कोर्सेज वो टारगेट करना चाह रहा है, उसका टारगेट और फोकस इतना शार्प, इतना स्ट्रांग है, इतना डिटरमिन्ड वो आदमी है, इतना डिटर्मिनेशन के साथ वो प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ भाई भैया मेरा जनरल टेस्ट प्रिपरेशन बिल्कुल डन है, और अगर मैं और अभी प्रिपेयर कर रहा हूं आपके साथ या कहीं भी प्रिपेयर कर रहा हूं, वो मेरा और अच्छा हो रहा है। और मेरे को जनरल टेस्ट आपको पता होना चाहिए 300 मार्क्स का आने वाला है। जनरल टेस्ट जो आपका 300 मार्क्स का आएगा, उन 300 में से मेरा एक्सपेक्टेशन है भैया 250 आ जाएंगे या 200 आ जाएंगे। लैंग्वेज और जनरल टेस्ट इजी आएंगे, डिफिकल्ट नहीं आएंगे। यार सीयूईटी ने करेक्शन विंडो दोबारा खोल दी। तुम्हें लगेगी ये कहां की कहां बात मैं रिलेट कर रहा हूं, बट ये फैक्ट है। सीयूईटी ने करेक्शन विंडो दोबारा खोल दी, एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा खोल दिए, 1 दिन के लिए, 1 से सवा दिन के लिए दोबारा खोल दिए। तो एनटीए तुम्हारा बच्चों का काम आसान करने के लिए बैठी है, मुश्किल करने के लिए नहीं बैठी। एनटीए तुम्हारी दोस्त है। अगर जो एनटीए, अच्छा ये पेपर बना कौन रहा है, ये पेपर एनटीए तो बना रही है। अगर एनटीए को तुम दोस्त की तरह ट्रीट करोगे तो तुम्हें पेपर आसान लगेगा और मजे आ जाएंगे पेपर देने में। अगर एनटीए को तुम दुश्मन की तरह ट्रीट करोगे, जो मेजॉरिटी यूट्यूबर्स, मेजॉरिटी जनता लाइफ में, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हो, चाहे तुम्हारे रिलेटिव्स हो, चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे तुम टीचर्स हो, वो नहीं समझते जिस सिचुएशन से तुम अभी जा रहे हो, वो तुम्हें कहते हैं एनटीए गलत है, भड़काती है उनके अगेंस्ट। मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूं, ये दुनियादारी है, दुनिया ऐसी करती है, तुम्हें भड़काती है दूसरे के अगेंस्ट। एनटीए के अगेंस्ट भड़कना नहीं है, एनटीए हमारा दोस्त है। एनटीए अगर मैं अपने आप, अगर एनटीए को मैं अपना दोस्त मान के चलूंगा, तभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में एडमिशन ले पाऊंगा। ये तुम्हें सोच के चलनी है बात। लैंग्वेज डोमेन का कॉम्बिनेशन ही तेरा बेड़ा पार करवाएगा मेरे भाई मेरी बहन, सुन लो। अगर पकड़ लोगे आ जाएगा मजा। जनरल टेस्ट उन बच्चों को करनी है, मैंने क्या बोला, अगर आपकी स्ट्रांग है। अगर आप अभी से बोलो नहीं सर जनरल टेस्ट की तैयारी मैं आज से स्टार्ट करूंगा, देखो यार मैं फ्रैंकली बताऊं 95% जनता फेल होगी उसमें। मान लो 100 बच्चे आज स्टार्ट कर रहे हैं जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच, तो यार 95% उसमें फेल होंगे। जनरल टेस्ट के लिए प्रैक्टिस चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, क्वांट्स के कॉन्सेप्ट चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग के रेगुलर कॉन्सेप्ट चाहिए, एक स्टडी मटेरियल चाहिए। इतना टाइम नहीं है तुम जनरल टेस्ट के ऊपर डोमेन और लैंग्वेज अपनी खराब कर दो उसके बर्डन पे। सर मैं तो जनरल टेस्ट करने बैठा था, मेरे से तो हो ही नहीं रहा। सर सुबह से जनरल टेस्ट करने बैठा था, रात तक जनरल टेस्ट ही करे जा रहा हूं। डोमेन और लैंग्वेज, डोमेन और लैंग्वेज माला जपनी शुरू कर दो सीयूईटी के सिलेबस की। अगर आप 4 से 5 से 6 डोमेन के ऊपर फोकस कर रहे हो तो अपना फोकस नैरो करो। अपना फोकस आपको 6 डोमेन्स पे नहीं रखना, अब 5 डोमेन्स पे नहीं रखना। इस फोकस को नैरो करके अब नीचे आके 3 से 4 डोमेन्स पे फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली जो बेस्ट 3 डोमेन्स आपके आएंगे, प्लस ये जो इंग्लिश या जो भी हिंदी आप दे रहे हो, लैंग्वेज में आप दे रहे हो, उसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट कैलकुलेट होगी और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। सिलेक्टिव स्टडी का टाइम है, अब वाइल्ड बनने का टाइम नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम टू गो वाइल्ड, दिस इज नॉट द टाइम टू एक्ट वाइल्डली, दिस इज द टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्यू सब्जेक्ट्स।
दिस इज द टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लैंग्वेज, दिस इज द टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन डोमेन। डोमेन की तैयारी आपको फ्रॉम फाउंडेशन एनसीईआरटी बुक्स अब उठानी शुरू कर देनी है। कोई भी बच्चा डोमेन की, अगर अब मैं बात करूं डोमेन और जनरल टेस्ट के बारे में थोड़ा सा इलैबोरेटिव बाद में बता देता हूं। डोमेन में कोई भी गाइड बुक मत खरीदना, कंफ्यूज हो जाओगे। 3 क्या 1 भी डोमेन नहीं होगा। अगर तुम सोचो अरे मैं तो फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर दूंगा जी सारी तैयारी, तो तुम ये लेके चलना 5 दिन में 1 डोमेन खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 दिन रह गए ना यहां से सीयूईटी के लिए। 5 दिन में 1 डोमेन। क्या आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हो? क्या आपको करने का मतलब पता है उसका क्या होता है? क्या आपको पता है दिन रात काली करनी पड़ेगी 5 दिन में पूरे 16 के 16 चैप्टर्स निपटाने के लिए, उसको रिकॉल करने के लिए, उसके एमसीक्यूज दोबारा रिवाइज करने के लिए? तो ये डोमेन की कोई भी गाइड बुक ना खरीद लेना, गाइड बुक और फंसाएगी गड्ढे में। आपको करना क्या है, एनसीईआरटी जो भी आपने अभी तक क्लास 12 के बेसिस पे नोट्स बनाए हैं, ध्यान से समझना, क्लास 12 के बेसिस पे जो आपने डोमेन के अभी तक नोट्स बनाए हैं उसको कंटिन्यूसली रिवाइज करो, फ्रॉम स्क्रैच उठाना शुरू करो, हर एक चैप्टर उठाना शुरू करो। गाइड नहीं उठानी, जो तुम्हारे खुद के बनाए हुए नोट्स है, ट्यूशन के नोट्स होंगे, जो तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी सारी मोटी मोटी किताबें पड़ी हुई है एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। बट उससे पहले जैसे मैंने बताया cuet.samarth.ac.in के ऊपर आपको जाके उसको मैप करना पड़ेगा। मैप करने का क्या मतलब है? पता लगा तुमने कोई यूएस हेजेमनी पढ़ लिया, यूएस हेजेमनी मान लो आ ही नहीं रहा अपना पॉलिटिकल साइंस में, या तुमने हिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ लिया, पता लगा वो सीयूईटी में आ नहीं रहा, तो अब इतना टाइम वेस्ट करने को अपने पास नहीं है। अपना काम होना चाहिए, जो तुम्हारी एनसीईआरटीज हैं, जो तुम्हारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसको मैप किया जाए कि सीयूईटी का सिलेबस मैं किस रिसोर्स से कितना एफिशिएंटली कवर कर सकता हूं। ऑर्डर करने मत बैठ जाना अमेज़न से बुक, आज ही रात को ऑर्डर करता हूं जी 5 दिन में आ जाएगी पापा, 5 दिन के बाद पढ़ना शुरू करूंगा। अब ऑर्डर करने का टाइम नहीं है, अब सोच समझ के काम करने का टाइम है, स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। सीयूईटी के अंदर मान के चलो ऑन एन एवरेज एक डोमेन के अंदर, ये मैं प्रैक्टिकल तुम्हें एक लॉजिक बता रहा हूं, सीयूईटी के अंदर, अब मैं एक बार डोमेन की अगर मैं बात करूं, तो सीयूईटी के अंदर ऑन एन एवरेज डोमेन के अंदर, हर एक डोमेन के अंदर ऑन एन एवरेज 12 चैप्टर्स है। हर एक डोमेन के अंदर देयर आर 12 चैप्टर्स ईच, 12 चैप्टर्स ईच। इसका मतलब क्या है? मान लो कोई यहां पे 4 से 5 डोमेन दे रहा है, तो 4 से 5 डोमेन का मतलब यह है 12 4 48 260 चैप्टर्स। या 4 से 5 डोमेन हर कोई नहीं दे रहा, मान के चलो यार 3 से 4 डोमेन दे रहा है, तो 36 to 48 चैप्टर्स, 36 to 48 चैप्टर्स। इसकी अपर फिगर पकड़ ले, इसकी अपर फिगर क्या है? मान के चलो तुम्हारे पास टोटल ओवरऑल 44 चैप्टर्स है, 44 चैप्टर्स, और यहां से लेकर 15 जुलाई, अगर तुम बहुत ही फार एक्सटेंडेड सोचो कि भाई 15 जुलाई से, वर्स्ट केस सिनेरियो भाई 15 जुलाई से तुम्हारा सीयूईटी स्टार्ट होना ही होना है, तुम्हारा पहला एग्जाम 15 जुलाई को ही है, डिवाइडेड बाय 22 मान लो, ऑन एन एवरेज 2 चैप्टर्स पर डे, 22 दिन मान लिया मैंने भाई, 15 से स्टार्ट होना ना, तो हर रोज तुम्हें 2 चैप्टर डोमेन के उठा के चलने हैं। बहुत ही सिंपल मैथ लॉजिक लगा के बता रहा हूं तुम्हें। कहीं तुम सोचो सर अरे ये तो मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे होता है, एक दिन में सिर्फ 2 चैप्टर्स करने हैं सर, मैं तो और कर लूं, मैं तो ज्यादा कर लूं। अरे तो करना, ये तो मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो बताया है, ये तो मैंने आपको ये बताया है 44 चैप्टर्स ऑन एन एवरेज आपके 3 से 4 डोमेन के अंदर हैं, उससे कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ये मैं मैक्सिमम लिमिट लेकर चल रहा हूं, उससे कम ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। 44 के डिवाइडेड बाय 22 डेज है, 22 डेज है। हर दिन भी अगर तुम 1 से 2 चैप्टर, 2 से 3 चैप्टर उठाओ, तुम्हारा आराम से 10 से 15 दिन के अंदर सिलेबस कंप्लीट है। बट उठाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। वो अप्रोच, सर मैंने तो अभी एग्जाम दिए, मैं क्यों पढ़ूं यार, तो तू क्यों पढ़ूं, तो तेरे को खुद नहीं पता क्यों पढ़ूं? आपको खुद नहीं पता दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सीयूईटी एक्सेप्ट होगा, ओनली सीयूईटी। कोई किसी गलत फहमी में हो सर क्लास 12 की भी तो वेटेज है, कोई वेटेज नहीं है, क्लास 12 की कोई वेटेज नहीं है। जो आप कर रहा है वेल एंड गुड, आप 99 हो, 88 हो, 77 हो, 44 हो, 50 हो, DU is not concerned, the world is concerned, the colleges are concerned, your future is concerned only and only about your CUET scores। अगर CUET में बेड़ा गर्क हो गया लास्ट के 1 महीने में, मेरे तो बहुत अच्छा हुआ यार, 1 महीना रह गया तुम्हारे लिए, 1 महीने के अंदर अगर फोकस बनाए रखोगे, 1 महीने के अंदर फोकस बनाना ज्यादा आसान है वर्सेस
तुम यहां पे 2 महीने बाद होगा जी सीयूईटी, 2 महीने बाद दोबारा 1 महीने बाद, 2 महीने के लिए बाद, 2 महीने बाद अगर सीयूईटी होगा तो 1 महीने तक तो मैं आराम ही करूंगा ना, हॉलीडेज ही मनाऊंगा। ये तो नेचुरल, ये तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। बंदा काम ही, इंडियंस काम ही तब करते हैं जब सर पे आफत आई भी हो, जब तक पता ना लग जाए भैया ये तो रिजल्ट, ये तो डेट्स आ गई, ये तो जुलाई में पेपर आ गया। अब यहां पे कुछ मूर्ख लोग हैं, वो कहेंगे अरे मैं तो भैया सोच के चल रहा हूं, मेरा तो पेपर अगस्त में होगा, अभी तो आराम से 1.5 महीने है, तो तेरे लिए बेनिफिट है ना। अगर जल्दी सिलेबस खत्म कर लोगे तो उसको रिवाइज करना शुरू करो। ये तो मैं 1 टाइम रिवीजन की बात कर रहा हूं, उसको 2nd टाइम रिवीजन ये मान के चलते हैं। 11th 12th में आपने कुछ ना कुछ तो सिलेबस कवर कर लिया होगा। जिसने बिल्कुल नहीं किया यार, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है यहां पे मेरे पास। उसके लिए तो मैं सिर्फ ये क्वेश्चन लेके आया हूं, आप कहां थे भैया, आपने अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं करी, और स्टार्ट करी तो इतना लेट क्यों करी। एक बार तुम सारा कोर्स कर चुके हो, पढ़ चुके हो, इतना हम अज्यूम करके चलेंगे तो ये फर्स्ट डिवीजन का स्केड्यूल है। फर्स्ट डिवीजन में 2 से 3 चैप्टर्स पर डे अगर होंगे तो आपका काम तब भी बन जाएगा। फिर अगर बोलोगे नहीं सर मेरे तो 10 से 15 दिन में ही हो गए, मेरी तो तैयारी डोमेन्स की बहुत बढ़िया है, 2nd रिवीजन पे आओ, क्योंकि डोमेन्स भूलता है आदमी। एमसीक्यूज पे आओ, फिर कोई ना कोई, जब आप एनसीईआरटी का सिलेबस खत्म कर लो, थ्योरी एक बार पढ़ लो, पीछे के क्वेश्चंस देख लो, आपके हिसाब से कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं अपनी एनसीईआरटी से मार्क कर लो, फिर किसी पब्लिशर पे जाना, फिर मेरे पास आना सीयूईटी मॉक टेस्ट सीरीज के लिए। हर रोज अगर मैं 2 से 3 चैप्टर्स का टारगेट लेके चलूं, डोमेन में आपको मात देने वाला कोई नहीं होगा। और मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, हर रोज नहीं हो पाएंगे, हर रोज नहीं हो सकते, हर रोज उस सेम प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती। शादी भूल जाओ, किसी का दुख दर्द भूल जाओ, अभी तुम्हारा दुख दर्द सिर्फ तुम्हारा है, अभी तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हें किसी के साथ कुछ नहीं बांटना, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ रहना है अगले 1 महीने के लिए, 40 डेज के लिए, 45 डेज के लिए, और भगवान से सिर्फ इतना मांगना है, हे भगवान मुझे शक्ति दे, हे भगवान मुझे सीयूईटी टॉप करने की शक्ति दे, मुझे एसआरसीसी सेंट स्टीफेंस जाना है, मैं हिंदू हंसराज रामजेस किरोड़ीमल से कम बात नहीं करूंगा। दोबारा सीयूईटी किसी का टारगेट नहीं होना चाहिए, यस और नो। एसआरसीसी की कितनी कट ऑफ आएगी किसी को कुछ नहीं पता, और ना इसके बारे में तुम्हें जानना चाहिए, ना तुम्हें इसके बारे में कंसर्न होना चाहिए। तुम्हारा काम है पढ़ना, सिलेबस खत्म करना। 2 से 3 चैप्टर पर डे भी अगर तुम खींच देते हो, एमसीक्यूज मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हारा काम डन है। लैंग्वेज और डोमेन बल्ले बल्ले। जनरल टेस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर आप ध्यान से समझो तो 12 बजे मेरी सुबह, दोपहर को मेरी क्लास होती है 12 बजे। वेरी गुड यार, सबका आंसर भाई जुलाई है, सबको जाना है, वेरी गुड। 12 बजे मेरी जनरल टेस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास होती है, और 9 बजे मैं पूरा ट्राई करूंगा, अपना जान लगा दूंगा तुम्हारे लिए, लॉजिकल रीजनिंग की एक और मैं क्लास कंडक्ट करवाऊं। जनरल टेस्ट की तैयारी उससे करो। जो पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हैं, कोई आपने बुक खरीदी होगी, आप उसको रेफर कर सकते हो। हमारे बैचेस चलते हैं लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे, आप उनको भी रेफर कर सकते हो, जैसा आपको सही अप्रोच लगे। क्योंकि यार देखो, दोनों तरह के बंदे हैं, कुछ फ्री रिसोर्सेज वाले हैं, कुछ पेड बैचेस को ट्रस्ट करने वाले हैं। अगर आप मेरे ऊपर थोड़ा भी ट्रस्ट रखते हो तो लर्न करो एप्लीकेशन पे जाओ, वहां पे फ्री लेक्चर्स भी हैं, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट भी हैं। एक बार तसल्ली हो जाए, पेड बैचेस की तरफ जाने की कोशिश करो, क्योंकि ये अंतिम मौका है, ये आखिरी मौका है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करने का, टॉप नॉच कॉलेजेस। ये मत समझ लेना, पहली बात तो सबसे बेस्ट बात बताऊंगे, आप और 95% जनता अभी सेम लेवल ग्राउंड पे हो, सेम प्लेइंग ग्राउंड पे हो, इक्वल ग्राउंड पे हो, बिल्कुल सेम ग्राउंड पे हो आप सब। अगर आपको आज पता है ना भाई सीयूईटी की डेट्स 15 को हैं, तो आपके दोस्त को भी आज ही पता है। अगर आपको आज समझ आया कि यार ये तो सीयूईटी सर पे आ गया, तो आपको ही नहीं 95% ऑफ द स्टूडेंट्स को आज ही समझ आया है। बट इसके अगेंस्ट भी एक बात मैं बोलना चाहता हूं, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा सीयूईटी एस्पिरेंट्स में से, वो टॉप 5 to 10% बच्चे होंगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का टारगेट दिल्ली यूनिवर्सिटी रहने वाला है। काउंसलिंग फॉर्म सारे भरेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ऑलमोस्ट 6 लाख ने दिल्ली यूनिवर्सिटी भरा है सीयूईटी फॉर्म्स में, ये डेटा आया था उस दिन हिंदुस्तान टाइम्स में। तो आपको उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना आसान नहीं होने वाला। इस बार कंपटीशन तुमने देख लिया, 9,50,000 बच्चे सीयूईटी के एस्पिरेंट्स है, एप्लीकेशन उन्होंने भरी, फिर उसके बाद और बच्चे अगर उसको नैरो डाउन करो तो उसमें से 6 लाख बच्चों ने तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भरा है। नॉर्मल ईयर्स में 3.5-4 लाख बच्चे भरते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स, इस बार 6 लाख बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर्म्स भरे हैं, और सब में सबके सब ये सीयूईटी एग्जाम देने वाले हैं, सबके सब हमारे ये सीयूईटी एग्जाम देने वाले हैं। जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन आप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप से कर सकते हो। हर रोज मैं सुबह 25 से 30 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं।
कॉन्सेप्ट लेक्चर्स के लिए, जनरल टेस्ट के लिए आप लर्न करोगे, मिशन डीयू बैच को ज्वाइन कर सकते हो, आपको काफी हेल्प मिलेगी। लर्न करो एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपके पास डाल रखा है। ठीक है जी, इतनी सी बात है और आपको अब लग जाना है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और अगर आप कोशिश करोगे ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको कोशिश करनी है यार, अपना काम, ये कट ऑफ कितनी आएगी, ये वो, आई विल एंड आई कैन, ये होना चाहिए एटीट्यूड। अमन सिंह, आई विल एंड आई कैन। कोशिश करने वालों की हार कभी जिंदगी में हुई ही नहीं।